नमस्ते, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। हाउसवाइफ कैसे करें पैसों की बचत? क्या होता है ना, पैसे तो सब कमा लेते हैं दोस्तों, लेकिन जो उसे बचा सके अपने खर्चों के साथ उसी को बचत कहा जाता है। तो क्या होता है कि हम खाना पीना अपनी रोज़ की चीज़ें जो हैं वो तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन हाउस वाइफ ऐसी होती हैं जो कि कुछ ना कुछ तरीका निकाल ही लेती है पैसों की बचत करने के लिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे करें हाउस वाइफ पैसे की बचत, छोटी छोटी चीज़ों को कैसे ध्यान में रखकर हम पैसों की बचत कर सकते हैं। पैसों की बचत कैसे करें? अगर हमें पैसों की बचत करनी है तो हमें एक पूरा का पूरा लिस्ट तैयार करके रखनी पड़ेगी। हमारे क्या खर्चे हैं, क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या उससे कम ज़रूरी है, और थर्ड नंबर पे क्या आता है सबसे लास्ट में, क्या थोड़ा ऐसा है कि जो चल सकता है। तो अगर हम इस तरह से अपने एक लिस्ट बना कर रखेंगे, एक चार्ट लिख कर रखेंगे कहीं पे, तो हमको बहुत इजी हो जाएगा समझने में। हम अगर बजट बनाकर चलते हैं दोस्तों कि हमें क्या चीज़ करना है, हमें इतने बजट बजट है हमारा और इतने में ही हमें सब कुछ मैनेज करना है, तो क्या होता है हाउस वाइफ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, ये तो सभी जानते हैं, और बचत भी हो जाती है। तो सबसे पहले हम उसमें से क्या करेंगे, सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं, सबसे ज़रूरी काम है जो, वो हम पहले वो करेंगे। उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, मतलब जो सबसे कम है उस पर हम बहुत कम ध्यान देंगे। तो इसी तरह हम अपना बजट बनाकर अपने पैसों की बचत की जा सकती है। लेकिन कमाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम रोज़ पैसे लुटा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। कमाना और बचाना में बहुत अंतर है दोस्तों। तो हमें अपने कल के लिए, हमें अपने अपने भविष्य के लिए पैसों को ज़रूरत है दोस्तों। कि जैसे कि अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे हम आयरन करने के लिए कपड़े दे देते हैं बाहर, तो क्या होता है कि हम हाउस वाइफ सोचती हैं कि चलो ठीक है बाहर दे देते हैं, कपड़े आयरन हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर हम कुछ पैसे बचा सकते हैं। तो इसमें क्या है, हम आयरन कपड़े करने के लिए जो बाहर आयरन करने के लिए देते हैं, वो उसके बजाय हम थोड़ा टाइम निकाल कर घर में कपड़े प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि क्या हमारे कुछ पैसों की बचत हो जाएगी, और अगर आपके पास टाइम है तो टाइम भी एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों, जिससे कि हम अपने पैसों को बचत कर सकें और अपने भविष्य के लिए। ठेले वाले से घर के सामने से लेते तो वो क्या थोड़े ज़्यादा पैसे में देता है, तो अगर हम सब्जी मंडी चले जाते हैं और अगर वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो और भी अच्छा है। उससे क्या होगा, हमारी वॉक भी हो जाएगी और सब्जी भी थोड़े कम पैसों में आ जाएगी, तो यहाँ से हमारे कुछ पैसे बचे। और फिर और ज़रूरी है कि ग्रोसरी भी अगर हम लाते हैं, क्या चीज़ बहुत सारी ला के भर देते हैं, और कुछ चीज़ें तो हम मॉल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो लेकर आ जाते हैं बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे ही अलमारी में पड़ी रहती है और किचन में पड़ी रहती है, जिससे जो यूज़ भी नहीं होता है और ख़राब हो जाता है, फिर हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें मैनेज करके चलना है कि हमें क्या क्या ग्रोसरी लेनी है, क्या खरीदना है, कितना हमें ज़रूरत है एक्चुअल में, और कितना हमें लगेगा पूरे महीने में। तो उस हिसाब से ही हमें शॉपिंग करनी चाहिए। फालतू चीज़ें लाकर फिर उन्हें बिगाड़ कर फेंकने का कोई मतलब नहीं है। उन चीज़ों को, उन पैसों को आप बचा कर रखिए तो वो बहुत काम देने वाले हैं आपको। बचत हो जाएगी। मैनेजर से यानी कि हाउसवाइफ से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप पैसे बचा भी लेती हैं, क्या होता है ना, कई बार हम पैसे बचा भी लेती हैं, उसके बाद क्या करती हैं, जाती हैं मार्केट में और ऑर्नामेंट खरीद लिया, कभी कुछ खरीद लिया, तो वो क्या होता है ना, वो पैसे की बचत नहीं मानी जाएगी। वो आपने बचाया तो सही, पर लास्ट में जब वो आपके निवेश ही नहीं किया, वो खर्च ही दिए, तो वो किस चीज़ की बचत हो गई। हम क्या करते हैं, 2 दिन लाते, कोई ड्रेस लाएंगे, कोई कुछ लाएंगे, वो अलमारी में पड़ी पड़ी सड़ रही है, लेकिन हमें 2 मिनट की खुशी कि हाँ हमने एक बचत की थी उसका खरीदा, तो वो चीज़ होती है। और पहनने वाले हम हैं नहीं, हमारे अलमारी में उससे भी डबल पड़े हुए पहले से, जो हमने कभी भी नहीं पहना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी कि हमें जो ज़रूरत हो हम चीज़ बस उसी चीज़ों की शॉपिंग करें, और फालतू चीज़ें लेकर हम पैसे, हमें निवेश करना है। इसके लिए हम बहुत ऑनलाइन हम सर्च कर सकते हैं, हम किसी से पता कर सकते हैं कि ऐसी जगह पे हमें पोस्ट ऑफिस में या कहाँ म्यूचुअल फंड में या कहाँ पे हमें निवेश करना है। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही मतलब बहुत सर्च करके इस पे काम करके उसके बाद ही हमें निवेश करना है। ऐसा ना हो कि हम बचत तो करें और जाके मार्केट से कुछ खरीद लाएं और वो अलमारी में बड़ी बड़ी सड़ती रहे और बस 2 मिनट की खुशी के लिए हमने शॉपिंग कर ली। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर दोस्तों आप पैसों की बचत कर सकते हैं, और ये सभी हाउस वाइफ करती हैं और कुछ ना कुछ पैसे बचा कर रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी आदत है, और अपने बच्चों में भी ये आदत शुरू से डालें, उन्हें पिगी बैंक दें। अगर उनके पास पैसे आते हैं कहीं से, या हम देते हैं, गेस्ट देते हैं, कोई भी देते हैं, तो उसमें वो डालकर उनको सेव करने की आदत डालें।
क्योंकि बचत आज से ही आदत डलती है और वो लाइफ टाइम के लिए चलती है दोस्तों। अगर आप अपने बच्चों को आज से ही ये चीज़ें सिखाएंगी तो उनके लाइफ में बहुत अच्छा होगा। उनका आपके बच्चों को शुरू से ही बचत करने की आदत पड़ेगी तो वो उन लाइफ टाइम वो ऐसा करेंगे और उनको बहुत ही अच्छा होगा। उनकी आदत पड़ी रहेगी तो वो कभी भी फालतू और नाजायज खर्च नहीं करेंगे। तो ये तो रही बचत की बात। और अब निवेश करने की बात आई तो अगर निवेश भी करना हो तो बहुत ध्यान से करें, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये आपको पूरा ध्यान रखना है। पैसों की बचत करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि ये हमारे भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम कमाने का तो सब कमा सकते हैं लेकिन बचत करना सबके बस की बात नहीं है। तो ऐसे ही वीडियो लेकर मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।